जिस दिन से ये सीओ साहिबा यहाँ आई है तब से इस कांटी अंचल में भ्रष्टाचार का वट वृक्ष बन गया है। कोई भी काम बिना रुपया दिए, बिना घूस दिए यहाँ इस अंचल में नहीं हो रहा। धमकाते हैं कि केस कर देंगे आप। ये हमारे नौकर है, तो नौकर धमकी देगा तो मालिक को बर्दाश्त करना चाहिए। मालिक को धमकी देना कितना बड़ा जुल्म है। और ये अधिकारी को कानून का, अम्बेडकर जी का लिखा संविधान मालूम नहीं है, तो वो धमकाती है कि मैं एसटी एससी आपको मैं हरिजन एक कर दूंगा। ये कांटी है, कांटी का कांटा सबको बर्दाश्त नहीं होता। कि कांटी का कांटा लंबे समय से जंग लगा हुआ, जिस अधिकारी को चूक जाएगा उसको टिटनेस हो जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। साथियों, भ्रष्टाचार तो इस अंचल में या जहां भी कहीं भी सब जगह है। लेकिन जिस दिन से ये सीओ साहिबा यहाँ आई है तो हम लोगों ने महसूस किया था कि एक नौजवान महिला, एक यंग महिला पदाधिकारी बनकर आई है। हम लोगों का भला होगा, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं का काम होगा और अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन मैं महसूस किया हूँ कि ये जब से आई है तब से इस कांटी अंचल में भ्रष्टाचार के 4 चांद लग गए। तो बरगद के पेड़ में जैसे नहीं हो कई शाखाएं लटक जाती है और जमीन को छूकर बड़ा एक वृक्ष बनता है, उस तरह से जो यहाँ भ्रष्टाचार का वट वृक्ष बन गया है। तो यहाँ जो है इस भ्रष्टाचार को हम लोग समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का बरगद बन गया। 4-5 काम सीओ के जिम्मेदारी में होता है। पहला काम है किसानों का दाखिल खारिज करना और मार्जिन करना, या कोई राजस्व संबंधी कोई जमीन का काम है वो करना। मैं कह रहा हूँ दूसरा काम है इस सीओ साहिबा का कि छोटा मोटा कागज पत्तर लोगों को, महिलाओं का कोई बनाना। लेकिन इस कोई भी काम बिना रुपया दिए, बिना घूस दिए यहाँ इस अंचल में नहीं हो रहा। और ये नौजवान अधिकारी आई, अगर जनप्रतिनिधि हम लोग जाते हैं उनका विरोध करते हैं तो धमकाते हैं कि केस कर देंगे आप। अरे भाई, अधिकारी का केस करने का क्या मतलब है? आप तो अधिकारी हैं, आप काम कीजिए, हम काम के लिए आए ना, ही डराती हैं। तो आपसे बता दें कि कर्मचारी या अधिकारी मालिक नहीं होता, जनता मालिक होता है। भीमराव अम्बेडकर जी के जो कानून बना हुआ है, जो लिखा है संविधान, उसमें जनता मालिक है। ये हमारे नौकर है, तो नौकर धमकी देगा तो मालिक को बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसलिए आज ये जो आंदोलन का शुरुआत हुआ है, मैं इस मंच से आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये जो कर्मचारी है, अधिकारी है, हमारे नौकर है, इनके मालिक है। और मालिक को धमकी देना कितना बड़ा जुल्म है। और ये अधिकारी को कानून का, अम्बेडकर जी का लिखा संविधान मालूम नहीं है। ये मगरूर महिला है और इसके पास इनका एक हथियार है। तो आज एक पार्टी के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, 5-10 हजार लोग हैं, इसमें एससी कोई नहीं है, दलित नहीं है, मुस्लिम भाई नहीं है। तो वो धमकाती है कि मैं एसटी एससी आपको मैं हरिजन एक कर दूंगा। मुझे उन्होंने कहा कि आप पर मैं केस कर दूंगा हरिजन एक। मैं गया था, एक दाखिल खारिज के नहीं हो रहा था एक आदमी का, उसके लिए हमने कहा मैडम, मैं कम्युनिस्ट आंदोलन से पैदा हुआ एक लड़ाका हूँ। मेरा 2 पीढ़ी लड़के इस पार्टी के जनता के लड़ाई लड़का खत्म हो गया। मैं तीसरे पीढ़ी का जवान हुआ, 30 साल
सेना में नौकरी करके आया हूँ, 10 साल में काटी की जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप हम ST/SC की जगह आप एक है, मैं 20,000 ST/SC के लोगों को ला के आपके दरवाजे पर खड़ा करूंगा। उस दिन आपका होश ठिकाने आ जाएगा, आप होश में रहिएगा। उसके बाद में इस बदतमीज महिला से मिलने नहीं गया, मैं कलेक्टर के यहाँ गया, जो भी काम था हुआ, लेकिन इतनी बदतमीज महिला है। पदाधिकारी कोई हरिजन होता है, पदाधिकारी कोई दलित होता है, पदाधिकारी कोई भूमिहार होता है, पदाधिकारी कोई पंडित होता है, पदाधिकारी होता है ये जनता है, ये जनता मालिक है। अगर जनता मेरे साथ खड़ी रही, जनता चाहेगी उसी दिन भगा के छोड़ेगी कि वे कर्मचारी बदतमीज, अधिकारी बदतमीज। तो काटी को बेईमान, गद्दार अधिकारी नहीं चाहिए। ये काटी है, ये काटी है, काटी का कांटा सबको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होता है वो बीमारी, एक बीमारी होता है जंग लगा कांटा जब बढ़ जाए तो टिटनस होता है, टिटनस। और टिटनस पैदा कर दिया जाएगा अधिकारियों का, जो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि काटी का कांटा लंबे समय से जंग लगा हुआ। जिस अधिकारी को चूक जाएगा उसको टिटनस हो जाएगा। फिर टिटनस का इलाज क्या होता है? नीचे इलाज नहीं है टिटनस। तो मैं इस काटी की जनता के तरफ से कहना चाहता हूँ, होश में आओ, नहीं तुम्हें होश में ला दिया जाएगा। एक काटी है, इसलिए आज कहने आया हूँ कि ये काटी की जनता की आवाज सीओ साहिबा के कान तक जाए, और नहीं तो इनको उखाड़ के यहाँ से फेंक दिया जाएगा कि अपने आप को जहां बनना होगा खाली बनते रहेंगे। इसलिए हम आप लोगों के सामने इसका घोषणा करता हूं। और आज जो जनप्रतिनिधियों ने लड़ाई छेड़ा है उसमें तन मन धन से मैं उसके साथ हूं। मुझे कोई काम नहीं, न मैं खेती करता हूँ, न मैं बिजनेस करता हूँ, न मैं खेती करता हूँ, न मैं बिजनेस करता हूँ। मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, गरीब जनता की मदद, गरीब जनता का मदद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।